गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का अपनी करंट बम की क्लास के साथ पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ एक बेहतरीन ताजगी, बेहतरीन सुबह के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बढ़िया से आप इस सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, लर्न करिएगा और तेज़ी से आप इसको तैयार करिएगा। तो आज की जो करंट बम की शुरुआत होगी हमेशा की तरह होगी एक अच्छे विचार के साथ। जो आज का विचार है वो क्या है? बहुत ही उत्तम विचार है। क्या कह रहा है आज का विचार? अहंकार की मुट्ठी बांधकर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि कुछ प्राप्त करना ही हो तो समर्पण की अंजलि बनाकर ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात कही गई है। यदि इसमें सिर्फ ध्यान दीजिएगा दो चीज़ें आप, क्या है? पहला शब्द आपको अहंकार है, ठीक, और दूसरा है आपका शब्द समर्पण, ठीक। जब भी हम किसी के साथ सीखने का प्रयास करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपके मन में आती हैं। एक मन कहता है कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इनसे क्यों सीखूँ, ठीक। दूसरा आता है कि नहीं भाई ये हमसे श्रेष्ठ हैं, या श्रेष्ठ ना हो तब भी अगर हमको सीखने को मिल रहा है तो हम अपना समर्पण कर दें। तो यदि अगर हम अहंकार करेंगे तो हम किसी से कभी भी जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, किसी से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमारे पास समर्पण है, ठीक है, डिवोशन है आपका, तो आप पक्का हर एक छोटे बड़े व्यक्ति से, छोटी बड़ी चीज़ों से भी सीखने को आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी जो आज का जो विचार है वो कहता है कि अहंकार को हमेशा त्याग करके हमेशा मन में समर्पण की भावना रखना है, तभी हम किसी से कुछ सीख सकते हैं, ठीक। तो ये था आज का उत्तम विचार, ठीक। बढ़ते हैं आज के करंट बम के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो इस समय बहुत सुर्खियों में है, ठीक। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाल ही में विपक्ष ने जस्टिस GR स्वामीनाथन के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। इनका संबंध किस उच्च न्यायालय से है? दिल्ली, मद्रास, मुंबई, हैदराबाद, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा सिर्फ एक लाइन कि हमारे यहाँ उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, हमारे यहाँ उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार जो होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का। इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन राष्ट्रपति इनको अपनी मर्जी से हटा नहीं सकते हैं, और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया वो आपकी कही जाती है महाभियोग प्रक्रिया। मतलब संसद के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा, अर्थात इनको संसद के द्वारा हम हटा सकते हैं। तो नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति, हटाने के लिए हमें संसद आना पड़ेगा। संसद के महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इनको हम हटा सकते हैं। आपके इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट हैं, न्यायाधीश, उन सभी पर ये चीज़ें लागू होती हैं, ठीक। इनके खिलाफ विपक्ष में क्यों आया है? तो अभी एक ये विवाद है आपका मदुरई, ये आपका विवाद है मदुरई से रिलेटेड है। एक सांप्रदायिक निर्णय दिया है मदुरई में, इन्होंने एक सांप्रदायिक निर्णय दिया है। ऐसा लोग बताते हैं कि एक मंदिर है, मंदिर में एक ज्योति जलाने को, दीपक जलाने से संबंधित ये चीज़ है। इन्होंने वहाँ पे रहने वाले लोगों को बगल में एक जो है कहते हैं उसको दरगाह कुछ लोग बोलते हैं, उस पर भी उन्होंने परमिट किया कि आप वहाँ पर जलाइए, जिससे थोड़ा सा तनाव बढ़ा, और जिसको लेकर के विपक्ष ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो ये मामला आपका जिस हाई कोर्ट का है वो हाई कोर्ट है आपकी कौन सी? मद्रास। तो ओवरऑल एक लाइन में अगर कहें तो सांप्रदायिक निर्णय देने, ऐसा लोगों को लग रहा है कि निर्णय सांप्रदायिक है, तो इसको लेकर के ये लोग जो है संसद में महाभियोग प्रक्रिया को ले आए हैं। तो इसका राइट आंसर है मद्रास उच्च न्यायालय। दूसरा क्वेश्चन ये उससे भी जबरदस्त है, आना तय है, 100% ये आएगा। हाल ही में चर्चित येलो लाइन किन देशों के मध्य नया बॉर्डर बनी है? येलो लाइन इजराइल, गाजा, रूस, यूक्रेन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया और थाईलैंड, ठीक। तो हमें यह बताना है कि ये इंटरनेशनल लाइन एक बनाई गई है, येलो लाइन, पीली लाइन, इनमें से किन दो देशों के बीच में जो है बॉर्डर लाइन का काम कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपकी लाइन बनाई गई है अमेरिका
की मध्यस्थता से, अमेरिका की मध्यस्थता से ये लाइन बनाई गई है। और वर्षों से आ रहा है आपका इजराइल और फिलिस्तीन विवाद, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को ये रोकने का प्रयास है। और इसीलिए ये दोनों देश बहुत सालों से आपस में लड़ रहे हैं। इनके बीच सीमा में स्पष्ट विभाजन नहीं है, सीमा के स्पष्ट विभाजन नहीं रहा, जिसको लेकर के हमेशा विवाद होता रहता है। हजारों लोग मारे गए हैं। तो इस जो है इस विवाद को कम करने के लिए अमेरिका आगे आया है। तो इसने फिलिस्तीन की गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में जो इसने नई लाइन खींची है वो है आपकी येलो लाइन, जो आपको इन दोनों के बीच में जो है एक नया बॉर्डर बनी है। तो इसका राइट आंसर है इजराइल गाजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेड स्कार्फ पर बैन किसने लगाया है, किस देश ने लगाया है? एज कितनी होगी लड़कियों की? 14 वर्ष से कम। हेड स्कार्फ मतलब हिजाब या बुर्का, इन पर बैन लगाना, हिजाब या बुर्का, इन पर बैन किस देश की सरकार ने लगाया है अभी हाल ही में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तो ऐसा करने वाली जो सरकार है वो आपकी किस देश की सरकार है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने अपने सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों पर यह प्रतिबंध, हिजाब या बुर्का पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे नया रूलिंग आया है ड्रेस कोड को लेकर के। खटाखट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आज के सारे प्रश्न जो हैं बेहतरीन प्रश्न हैं, इनके सभी प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम OS AI किसने लॉन्च किया है? ठीक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, पहले बात तो आपको बताऊं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है और ये आपका जो आपका नाम है महाक्राइम OS AI। तो ये आपका बेसिकली किस अपराध से निपटने के लिए है? साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए है, साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए है। और ये आपका गठबंधन हुआ है, ठीक है, दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और ये गठबंधन करने वाली जो सरकार है आपकी राज्य सरकार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक, तो महाराष्ट्र सरकार जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिल करके क्राइम OS AI टूल विकसित की है, जिसकी मदद से जो है साइबर अपराधों पर नियंत्रण लगाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने 2025 टर्नर प्राइज जीता है? डेविड सेजले, नेना कालू, टेसी थॉमस, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको ये बताना है कि टर्नर प्राइज इस वर्ष किसने जीता है। तो सबसे पहले ये टर्नर प्राइज है क्या? ये टर्नर प्राइज जो है वो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटेन का हो, ब्रिटेन का कलाकार हो, ठीक, या ब्रिटेन में रहने वाला कलाकार हो, चाहे जिस देश का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रहने वाला कलाकार और उसकी कलाकृति के उपलक्ष्य में, बेहतरीन कलाकृति के उपलक्ष्य में ये प्राइज दिया जाता है। कलाकृति के लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है कलाकृतियों के लिए। इस वर्ष जिसने इसको अचीव किया है वो है आपकी कौन? नेना कालू। नेना कालू जो कपड़ों की कलाकृतियों के लिए जानी जाती हैं, उनको ये आपका 2025 का टर्नर प्राइज पुरस्कार मिला है। नेना कालू, राइट आंसर इज नेना कालू, ऑप्शन नंबर बी, नेना कालू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा।
लास्ट तक क्लास से बने रहिए। 10 क्वेश्चन आपको बेहतरीन एकदम निचोड़ मिलेंगे। हाल ही में कौन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में नए एमडी और सीईओ बने हैं? सुनील अमृत, प्रतीक माधव, अजय कुमार शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज़ समझाऊंगा। ये आपके बैंक का नाम है। इस बैंक की जो हाउस लोन शाखा है, जो घरों के लिए ऋण प्रदान करती है, उसे कहते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो ये आपकी शाखा घर के लिए क्या देती है? घर के लिए लोन देती है, घर के लिए लोन देती है। और उसके जो एमडी बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर इनको कहा जाता है प्रबंध निदेशक, और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये रहा आपका प्रश्न। अब आते हैं उत्तर पे। तो इनमें सुनील अमृत, प्रतीक माधव, अजय कुमार शुक्ला में इनमें से जो नए एमडी और सीईओ बने हैं पीएनबी हाउसिंग के, वो हैं आपके अजय कुमार शुक्ला जी, जिनको ये नियुक्ति अभी हाल ही में मिली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार शुक्ला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, हाल ही में किस सीआरपीएफ अधिकारी को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है? पार्थ जोशी, दिनेश खटक, सुखवीर सिंह, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये गृह मंत्री जो है, गृह मंत्री के द्वारा ये पदक दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य के लिए। उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला पदक है। ठीक, कौन प्रदान करता है? गृह मंत्री। ठीक, और इस बार सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, उनको ये पदक मिला है, और उनका नाम है पार्थ जोशी, दिनेश खटक, सुखवीर सिंह। इनमें से जो है वो हैं आपके दिनेश खटक, जो हरियाणा के जिंद जिले के हैं, उनको जो है इस बार गृह मंत्री का दक्षता पदक उनको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश खटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर दीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। ये देखिए, हाल ही में लियोनेल मेसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ है? ठीक, भुवनेश्वर, कोलकाता, दिसपुर, अगरतला। ठीक, लियोनेल मेसी, इनसे आप परिचित होंगे। ये हैं आपके अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान, जिनके नेतृत्व में 2022 में अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता था। ठीक, अब इनके बहुत सारे फैन आपके इंडिया में भी हैं, और इंडिया में इनके सबसे ज़्यादा फैन आपके हैं कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ पर हैं? कोलकाता में हैं। और कोलकाता में दमदम में इनके फॉलोअर्स ने इनकी 70 फुट की, कितने फुट की? 70 फुट की लोहे की प्रतिमा, अब ये आए भी थे, 70 फुट की लोहे की प्रतिमा स्थापित की है। ठीक, कलकत्ता या कहिए पश्चिम बंगाल आपका जो है फुटबॉल का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वाला स्टेट है। वहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेली जाती है। तो ये जो लियोनेल मेसी की जो मूर्ति लगाई गई है वही पश्चिम बंगाल में, और कहाँ पर? कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में मेटा इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? नील मोहन, अमन जैन, अमीन वहदात, इनमें से कोई नहीं। मेटा जान ही रहे हैं आप लोग, मेटा इंडिया को। मेटा की जो शाखा है, मेटा कंपनी की शाखा, उसे कहेंगे मेटा इंडिया। सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी चीफ बनाया गया है। सार्वजनिक नीति मतलब जनता से जुड़ी नीति। ठीक, तो जनता से जुड़ी नीति यदि आपकी, अगर पॉलिसी आपकी बढ़िया रहेगी तो आपकी कंपनी सदैव ग्रो करेगी, कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होगा।
तो इसके लिए जो है मेटा ने एक अलग जो है पोस्ट बना रखी है, पब्लिक पॉलिसी चीफ की पोस्ट बना रखी है, और इस पे जो नियुक्त किया गया है वो भारतीय ही है, और आपका उनका नाम क्या है, अमन जैन। अमन जैन को मेटा इंडिया ने अपनी पब्लिक पॉलिसी का नया हेड बनाया है, जो सार्वजनिक पॉलिसी को देखेंगे, पब्लिक से रिलेशंस को ये डिसाइड करेंगे कि कैसे रखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमन जैन। बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर का लास्ट प्रश्न, तैयार रहिएगा सभी लोग। हाल ही में किसे कोको कोला का अगला CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? नील मोहन, हेनरिक ब्राउन, मिडाल नेडेलकोविक, इनमें से कोई नहीं। ठीक, कोको कोला जिसको आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, कोका कोला जिसको आप सभी लोग जान रहे हैं कि विश्व का प्रमुख पेय पदार्थ है, विश्व का प्रमुख पेय कोल्ड ड्रिंक है, विश्व का प्रमुख पेय पदार्थ है, प्रमुख पेय पदार्थ है। ठीक, और इसको जो है अगला जो है इनको चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैंने बताया है कि कंपनी की कार्रवाइयों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है। और इसमें चेंजिंग हुई है, CEO चेंज हुए हैं कोको कोला के, तो जिसे बनाया गया है वो व्यक्ति कौन है, हेनरिक ब्राउन। हेनरिक ब्राउन जो है अगले CEO होंगे किसके, कोका कोला के। तो इनके ही निर्देशन में कोको कोला अब आगे बढ़ेगा। तो अब जो है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरिक ब्राउन, कोको कोला के अगले CEO। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे आज की करंट बम के 10 बेहतरीन प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।